Hello student, you are learning chapter number 12 aldehyde, ketones and carboxylic acids, and the today's unit is nomenclature of aldehydes. Nomenclature is very important part because you have to write reactions, and if you do not know the name of the different compounds, then it will found difficult to write the reaction. So the nomenclature is very important aspect in organic chemistry. So let us see first the nomenclature. Nomenclature is of two types, the trivial or common name, and second is the IUPAC name. So and there are different rules. The rules are exactly identical which you have learned in the 11th standard. 11th स्टैंडर्ड में हमने प्रायोरिटी ऑर्डर देखा है. अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होते हैं तो किसे प्रायोरिटी नंबर देना है, लोएस्ट नंबर किससे देना है, कौन से फंक्शनल ग्रुप को, वो प्रायोरिटी ऑर्डर आपको याद रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. क्योंकि यहाँ पे एक मैंने टेबल बनाया है, एक टेबल में तो कॉमन एग्जांपल्स आ गए, पर कुछ एक दो एग्जांपल्स मैंने एक्स्ट्रा नोट करके दिए हैं, जैसे कि एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है, तब हमें प्रायोरिटी ऑर्डर याद रखना बहुत जरूरी है. अगर आप भूल गए होंगे तो 11th के बुक में आप फिर से प्रायोरिटी ऑर्डर देखिए और वो प्रायोरिटी ऑर्डर याद करके रखिए, और जो मैं रूल्स बता रही हूँ वो थोड़ा सा ध्यान में रखिए. तो हम फर्स्ट स्ट्रक्चर देखेंगे HCHO, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है, सेम एग्जांपल. तो ट्राइवल और कॉमन नेम क्या है उसका, फॉर्मल्डिहाइड, और IUPAC नेम में क्या होता है, सब जगह AL आखिरी में आता है, आप देखेंगे. और जहां बेंजीन रिंग है वहां पे बेंजाइलडिहाइड वगैरह ऐसे वर्ड्स आ रहे हैं. तो यहाँ पे क्या देखना है हमें, IUPAC नेम में यहाँ पे एक कार्बन है, ओनली वन कार्बन, तो मीथेन का डेरिवेटिव हो गया. सिर्फ हमने ANE की जगह क्या लिखा है यहाँ पे NaL आखिरी में, तो ये हो गया मिथेनॉल क्योंकि एक कार्बन है. देन CH3CHO दो कार्बन है इसलिए इसका नाम हो गया इथेनॉल, और नॉन सिस्टमेटिक नेम कॉमन नेम क्या हो गया, ट्राइवल नेम एसिटाल्डिहाइड. ये भी हमने काफी बार पढ़ा है. नेक्स्ट अगर और एक कार्बन बढ़ जाता है तो CH3CH2CHO या C2H5CHO वन एंड द सेम थिंग, तीन कार्बन है तो वो हो गया प्रोपनॉल और प्रोपियोनल डिहाइड. अगर चार कार्बन एटम्स टोटल अल्डिहाइड में रहते हैं तो उसे हम कहेंगे ब्यूटनॉल, यानी वो एन ब्यूटनॉल हो गया. ब्यूटनॉल यानी एन ब्यूटनॉल जिसमें स्ट्रेट चेन में चारों कार्बन है, या फिर ब्यूटाइल डिहाइड कॉमन नेम. अब उसके आगे क्या होता है कि ब्यूटेनॉल में आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल. तो अगर CH3/2CH ऐसे स्ट्रक्चर है, या ये स्ट्रक्चर को ऐसे भी लिख सकते हैं हम, CH3CH और ये CH3 यहाँ अटैच है, ताकि हमें नंबरिंग अच्छे से समझ में आ सके. तो अब इसमें इसका IUPAC नेम क्या हो गया, 2-मिथाइल प्रोपनॉल. नंबरिंग कहाँ से डालना है, जहां से फंक्शनल ग्रुप है वहां से नंबरिंग, और जहां फिर ब्रांचिंग पास में आता है 1 2 3. अब ये क्या हो गया, ब्रांचिंग, और कौन से टाइप का है, मिथाइल, कौन से नंबर पर है, सेकंड, तो ये हो गया 2-मिथाइल प्रोपनॉल, 2 नंबर पे मिथाइल ग्रुप और 1 2 3 स्ट्रेट चेन में. अब इसको ब्यूटेनॉल नहीं कहेंगे, ये ब्यूटाइल डिहाइड का आइसोमर होने पर यहाँ पे ब्यूटाइल डिहाइड वर्ड नहीं आएगा क्योंकि चेन में तीन ही कार्बन है, तो वो हो गया प्रोपनॉल, 2-मिथाइल प्रोपनॉल. तो इस तरह हमें नंबरिंग करना होता है. और आइसोब्यूटाइलडिहाइड को अल्फा मिथाइल प्रोपेनॉल्डिहाइड भी कहते हैं क्योंकि अल्फा कार्बन एटम जहां फंक्शनल ग्रुप अटैच है वो वाले इसको CH3 अटैच है, इसलिए अल्फा मिथाइल. अब नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए, दो फंक्शनल ग्रुप है, एक है CHO और दूसरा है डबल बॉन्ड. अब जब दो फंक्शनल ग्रुप कोई कंपाउंड में आते हैं तो हमें क्या ध्यान में रखना होता है, प्रायोरिटी ऑर्डर. जिसे प्रायोरिटी, जो पहले प्रायोरिटी ऑर्डर में रखा गया है फंक्शनल ग्रुप, उसे लोएस्ट नंबर देते हैं. तो फिर नंबरिंग करते वक्त वो बात हमें ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे नंबरिंग कहाँ से चालू की हमने, CHO से, और डबल बॉन्ड को नेक्स्ट प्रायोरिटी, क्योंकि प्रायोरिटी ऑर्डर में अल्डिहाइड और कीटोन पहले है और अल्कीन बाद में है. अब इस नॉन सिस्टमेटिक नेम तो एक्रोलिन हो गया, इसमें कोई रूल नहीं है, पर यहाँ पे अभी नंबरिंग करते वक्त यहाँ पे ऐसे नंबर किया तो दो नंबर पे क्या हो गया, डबल बॉन्ड आया, और टोटल कार्बन एटम इन चेन कितने हैं, 3. ओके, तो उसका नाम क्या हो गया, प्रो, 3 है इसलिए. 2 नंबर पे क्या है, डबल बॉन्ड है, ये अल्कीन है इसलिए 2 इन, और ये अल्डेहाइड है इसलिए इनर. और आपको एक बात ध्यान में आई होगी कि ये CHO नहीं हरदम कहाँ रहता है, टर्मिनल रहता है.
तो इस तरह आपको वो पिछले साल के भी रूल याद रखने हैं और नए रूल फिर से सीखते जाना है। देन नेक्स्ट एग्जाम, जिसे मैं यहाँ एस्टेरिक से मार्क करती हूँ, ये अलग टाइप के एग्जाम्पल्स है। CHO। अब ये रूल भी हमने देखा है, अगर दो सेम फंक्शनल ग्रुप रहते हैं, दो रहते हैं, तो हम अल्केन का पूरा नाम लिखते हैं। यहाँ पे हमने इथेन का पूरा नाम लिखा क्योंकि यहाँ पे दो एल्डिहाइड सिमिलर फंक्शनल ग्रुप है। यहाँ पे भी दो फंक्शनल ग्रुप है पर सिमिलर नहीं है। फिर यहाँ क्या आता है? प्रायोरिटी ऑर्डर। अगर दोनों सेम है तो फिर क्या नाम रहेगा? अल्केन का पूरा नाम लिखा जाता है। यहाँ पे AND पूरा नाम आए हैं और दो है एल्डिहाइड इसलिए डायल, और नॉन सिस्टेमेटिक नेम में ऑक्सल्डिहाइड और ग्लाइकोल कहते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल है एरोमेटिक एल्डिहाइड। इसमें बेंजीन रिंग को अगर CHO अटैच होता है तो उसे बेंजल्डिहाइड कहते हैं। IUPAC में भी नाम चलता है या बेंजीन कार्बनडिहाइड भी उसे कहा जाता है। ये भी हमने पिछले साल पढ़ा है। देन नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए, दो फंक्शनल ग्रुप है। एक अल्किल ग्रुप है जो ऑलवेज कहाँ रहता है? प्रीफिक्स में रहता है। नंबरिंग कहाँ से करेंगे हम? एल्डिहाइड से। ये 1 है और ये 2 है, तो 2 मिथाइल बेंजल्डिहाइड, ये पैरेंट कंपाउंड हो गया, बेंजीन और एल्डिहाइड। और उसे नॉन सिस्टेमेटिक में क्या आता है? O2 एल्डिहाइड। देन CHO और OH, यहाँ पे भी वैसे ही करेंगे। ये 1 और ये 2 नंबर पे गया। प्रायोरिटी ऑर्डर में CHO को पहला नंबर, इसे नॉन सिस्टेमेटिक में सैलिसिलडिहाइड कहते हैं, और 2 नंबर पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है इसलिए 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन। देन बेंजीन को दोनों CHO ग्रुप अटैच है। अब ये एग्जांपल और एग्जांपल सिमिलर ही हो गया। इसमें क्या है? एलिफेटिक है और ये क्या है? एरोमेटिक है। तो ये बेंजीन का पूरा नाम आएगा। यहाँ पे बेंजीन हमने कंप्लीट नाम लिखा है और 1 और 2 पोजीशन पे CHO है इसलिए 1,2 डाइकार्बोएल्डिहाइड ऐसे उसे कहा जाता है। थैलेल्डिहाइड नॉन सिस्टेमेटिक में। और लास्ट वाला है इसमें साइक्लोहेक्सेन। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं दिखाया, अंदर रिंग नहीं दिखाया, अल्टरनेट डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड नहीं दिखाया है, तो इसका मतलब मैं लिखना भूल गई क्या? नहीं। काफी बच्चों को ऐसा लगता है कि मैडम लिखना भूल गई होगी, तो ऐसा नहीं है। अगर डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड नहीं है तो वो है साइक्लोहेक्सेन का डेरिवेटिव। तो अगर साइक्लोहेक्सेन को CHO अटैच है तो साइक्लोहेक्सेन एल्डिहाइड, ये तो नॉन सिस्टेमेटिक नेम हो गया। और इसमें IUPAC में क्या कहा जाता है? साइक्लोहेक्सेन कार्बनडिहाइड। कार्बनडिहाइड वर्ड IUPAC में। दिस इज ऑल अबाउट द नोमेनक्लेचर और ये आपको अच्छे से लर्न करना है। इसमें से जो पहले 4 है, 4, 5 या 6 तक के, 5 तक के, ये रिएक्शन में इनका काम पड़ता है। तो ये हमें दोनों भी नाम अच्छे से पता रहना चाहिए, जिसमें मिथाइल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये इसका आइसोमर। तो इस तरह अगर हम नाम ध्यान में रखेंगे तो रिएक्शन लिखने में हमें कठिनाई नहीं जाएगी। अब दूसरा एक है कि एंट्रेंस एग्जाम में भी नोमेनक्लेचर पे काफी सारे क्वेश्चन आते हैं और वो सब हमारा बेसिक इस पे डिपेंडेंट होता है। तो इसलिए 11th का फिर से नोमेनक्लेचर का चैप्टर और प्रायोरिटी ऑर्डर अच्छे से पढ़ लेना। तो अब हम वो सब एप्लीकेशन यहाँ पे करेंगे, पुराना और नया। यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप है और हाइड्रोक्सी भी ग्रुप है। अब हमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट काम क्या करना पड़ता है? नंबरिंग। अगर हमारा नंबरिंग करेक्ट नहीं है तो नाम गलत हो जाएगा। तो प्रायोरिटी में यहाँ पे ये तो प्रीफिक्स में ही रहेगा, अल्किल ग्रुप हमेशा प्रीफिक्स में रहता है। दूसरा हमें क्या दिख रहा है? CHO और OH दिख रहा है, अल्डिहाइड और हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो हम प्रायोरिटी ऑर्डर में हमें पता है हाइड्रोक्सी ग्रुप को क्या है? नेक्स्ट प्रायोरिटी, एल्डिहाइड को पहले रखा गया है, तो लोएस्ट नंबर किसे जाएगा? एल्डिहाइड को, इसलिए इसको नंबर 1। अब यहां से भी ऑप्शन है, हमें यहां से भी ऑप्शन है, तो हम इस साइड से, क्योंकि यहाँ पे लोएस्ट पॉसिबल नंबर आता है, ब्रांचिंग लेयर पास में है। तो अब ये होने के बाद अब काम है हमारा नाम देने का। तो नाम में सबसे पीछे क्या आएगा? बेंजल्डिहाइड आएगा, क्योंकि बेंजीन और उसको CHO अटैच है, जिसे हमने यहाँ पे पढ़ा है, तो इसे बेंजल्डिहाइड। अगर बेंजीन रिंग और CHO है तो वो पैरेंट कंपाउंड हो गया बेंजल्डिहाइड। तो ये पैरेंट कंपाउंड बेंजल्डिहाइड हमने पहले नाम लिख लिया। अब हमें क्या दिख रहा है? 3 और 4 पे ब्रांचिंग है। अब किसे पहले लिखना? तो फिर यहाँ पे क्या रखना है? याद हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ओके, पिछले साल हमने पढ़ा है H और M में से अल्फाबेटिकली ये पहले आता है, ये बाद में। तो ये 4, भले इसका नंबर बड़ा है पर इसे पहले लिखा है अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो ये छोटे छोटे रूल्स यहाँ पे हमें याद रखना है। 4 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल बेंजल्डिहाइड। अभी एंट्रेंस एग्जाम में से ऑप्शन दिए रहते हैं, सब ऑप्शन हमें सिमिलर लगते हैं,
अगर हमारा बेसिक स्टडी अच्छे से हुई है तो हमें कंफ्यूजन नहीं होता। तो 4 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल बेंजोएल्डिहाइड। देन सेकेंड एग्जांपल देखिए, इसमें भी 2 फंक्शनल ग्रुप है, एक है एल्डिहाइड और दूसरा है एसिड। अब हमें ये पता है कि प्रायोरिटी ऑर्डर में एसिड को पहले रखा गया है, यानी प्रायोरिटी अगर एसिड और एल्डिहाइड, अभी तक सब इसमें हमने एल्डिहाइड को दिखे क्योंकि बाकी जो फंक्शनल ग्रुप है वो नेक्स्ट प्रायोरिटी है। अब यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड और CHO अगर है तो उसमें प्रायोरिटी किसको दी है, कार्बोक्सिलिक एसिड को। तो हमने नंबर 1 किसे दिया है, कार्बोक्सिलिक, और 2 किसे दिया है, एल्डिहाइड को। और जब एल्डिहाइड प्रीफिक्स में लिखा जाता है तो उसे फॉर्मल ये वर्ड यूज करना होता है, ये आपको ध्यान में रखना। अगर वो सफिक्स में है तो हम एल्डिहाइड एल्डिहाइड या एल ऐसा वर्ड आएगा, और अगर वो प्रीफिक्स में है तो 2 नंबर पे है, इसलिए टू फॉर्मिल, CHO के लिए फॉर्मिल। ये भी टेबल हमने पिछले साल देखा है, वो भी टेबल फिर से एक बार लर्न कर लेना। ये 2-3 चीजें अगर आपने की तो नॉमेनक्लेचर आपको कोई भी इसका लिखना आपको बहुत ही इजी लगेगा। 2 फॉर्माइल बेंजोइक एसिड, और ये क्या है, पेरेंट कंपाउंड बेंजीन सीटाकोलोइड बेंजोइक एसिड। इस तरह से हमने नॉमेनक्लेचर ये पार्ट आज कंप्लीट किया है, एंड आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक. In the next video, we will discuss about the IUPAC and tribal system of nomenclature for ketones.